लेकिन जब आपने स्टार्ट कराया तो ऑटोमेटिकली मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया खुद से, और फिर मैं भूल गई कि मैं पॉडकास्ट भी ले रही हूँ। बॉडी बहुत शांत हो गया, आपका माइंड पूरा क्लियर हो गया, आपका हार्ट में भी बहुत आसान मिला। सो ये वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक है, इंस्टेंटली आपको एनी विचार नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल सकता है। तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी मेन प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, तो उन्हें भी हील करिए सर आप। अभी वो सिचुएशन वो पर्सन का ऊपर रिमेंबर करो क्या क्या हुआ है, आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ फाइट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, उस टाइम क्या क्या आप महसूस किया। बहुत आसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना, इट्स बेटर कि आप नेचर से ही कनेक्ट हो जाओ, नेचर से ही बातें करो, नेचर सुनेगा और नेचर गिव बैक करेगा भी, है ना। तो मनी प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर दी, क्या कहते हैं, लव फैक्टर भी आपने सॉल्व कर दिया। हम क्या करता है, बाहर से हमको प्यार चाहिए, बाहर से हमको हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, अंदर ऑलरेडी गंदगी है, वो गंदगी निकालने के टाइम तक आप कुछ भी करो बाहर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग माई शो, और आप आए और आप इतने सारे टॉपिक्स के साथ आए हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ से मिटाने आए हैं और लोगों से जुड़ने आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। हम सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ हमारा बातचीत करने के लिए, एंड हमारा पार्टिस में भी तो आपका ऑडियंस के लिए कुछ बदलाव लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगी वो EFT की करना चाहूँगी, है ना। और EFT है क्या, EFT स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और EFT की ज़रूरत क्या पड़ रही है हमें, आप इन तीनों चीज़ों के बारे में बताइए। यस, EFT एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। सो आप इमोशन बोले तो हमको बहुत सारा विचार होता रहता है हमारा दिन में, सो उसको निकालने के लिए एक तरीका है। हमारा बॉडी में बहुत सारा मेरिडियन पॉइंट्स है, उसमें क्या होता है, सब हमारा पूरा नेगेटिव एनर्जी हमारा बॉडी में स्टोर होता है। सो EFT एक टैपिंग टेक्निक है। सो 15 डिफरेंट मेरिडियन पॉइंट्स है, वो उधर टैप करके कुछ शब्द बोल के हम वो नेगेटिव इमोशन को निकाल सकते हैं। सो EFT एक्चुअली क्रेग गैरी करके एक साइंटिस्ट था, वो इन्वेंट किया है। इसका पूरा साइंस आप गूगल भी कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत सारा लोग प्रैक्टिस भी कर रहा है। ये पावरफुल टेक्निक है। दो मिनट का अंदर आपका किसी का विचार इंस्टेंटली रिलीज कर सकते हैं। वाह, 2 मिनट के अंदर? 2 मिनट का अंदर, यू डोंट नीड मोर देन दैट टाइम एज वेल। तो आप कब से जुड़े हैं इसके साथ? और आप मैं EFT मेरा मेंटर से सीखा है, ऑलमोस्ट एक से 1 to 1.5 ईयर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर टाइम मुझे कुछ विचार होता है, फियर होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं सिंपली 2 मिनट में टैपिंग करके मैं रिलीज कर लेता हूँ वो एनर्जी। और ये जो टैपिंग होती है EFT के अंदर, वो किस तरह की टैपिंग होती है और कितने टाइप की होती है ये? यस, हम पहले EFT का क्या वो 15 मेरिडियन पॉइंट्स सीखेंगे, उसके बाद हम एक विचार लेके कैसा वो प्रैक्टिस करना है, सो दैट लोग को भी हेल्प मिले। ओके, सो पहले हमारा बॉडी में 15 मेरिडियन पॉइंट्स है। पहले मैं मेरिडियन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में टैपिंग क्या करना, क्या शब्द बोलना, वो हम सीखेंगे। पहले मेरिडियन पॉइंट्स है हमारा कराटे चा पोजिशन बोलता है। इधर ये पार्ट को टैप करना है इधर। ओके, दूसरा स्पॉट है हमारा आईब्रोज चालू होता है ना उधर। तीसरा सेंटर ऑफ आवर हेड, चौथा साइड ऑफ योर आइज, फोर्थ बिलो योर आइज, देन बिलो योर नोज, बिलो योर चिन, बिलो योर कॉलर बोन्स एंड दोनों आर्मपिट्स। इधर पूरा ये जगह पे टैप करके बोलना है। नेक्स्ट इज हमारा फिंगर और स्किन टच हो रहा है, ये नेल और फिंगर इधर टैप करना है। एंड दूसरा इधर 4, 5, 10, 14 एंड देन ऑपोजिट हैंड का टैप करना है। सो ये 15 मेरिडियन पॉइंट्स है। इसमें EFT में 2 तरीका का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो बेसिक है, कभी कभी आपको बहुत सारा हैवीनेस महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, आपको बोलने के लिए क्या करना पता नहीं, सो सिंपली टैप करके भी आपका पूरा बॉडी, माइंड और हार्ट शांत हो जाता है। ये कितने सेकंड्स के लिए करना होता है? सो मैं अभी वो भी बोलता हूँ। सो पहले बेसिक में क्या है, ये 3 शब्द बोलना है। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। उसमें मैं खुद को प्यार करता हूँ कैसे ही मैं हूँ। बिल्कुल। देन सेकेंड अफर्मेशन है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। सो ये तीनों शब्दों टैप करके एक पार्ट में बोलना है। सो हम अभी बेसिक EFT
प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ऑडियंस भी Audience के लिए प्रैक्टिस कर बिल्कुल। सकते हैं। पहले कभी भी यानी प्रैक्टिस करने के टाइम मेक श्योर आपका स्पाइन स्ट्राइट है, स्ट्राइट बैठा है। चलो हम टैपिंग स्टार्ट करते हैं। I love myself exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. ये शब्द भी बोलना है टैपिंग के साथ, okay? I respect myself exactly the way I am. And here आपका eyebrows का साथ, I love myself exactly the way I am. On top of your head, I accept myself exactly the way I am. Side of your eyes, I respect myself exactly the way I am. Below your eyes, I love myself exactly the way I am. Below your nose, I accept myself exactly the way I am. Below your chin, I love myself exactly the way I am. Below your collarbone, I accept myself exactly the way I am. On your armpits, I love myself exactly the way I am. On the other armpits, I accept myself exactly the way I am. The next, a finger. I love myself exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. I love myself exactly the way I am. Next finger. I respect myself exactly the way I am. And वापस टैपिंग करो दूसरा हैंड पे। I love myself exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. लंबी सांस ले ले। किसी का नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा है वो उसको ब्रीथ आउट कर दो। स्लोली ओपन योर आईज एंड कैसा फील हो रहा है? यस, स्टार्टिंग थी तो मैं नहीं बोल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस। आई थॉट कि आप बोल रहे हैं तो वो समझ जाएंगे, लेकिन जब आपने स्टार्ट कराया तो ऑटोमेटिकली मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया खुद से, और फिर मैं भूल गई कि मैं पॉडकास्ट भी ले रही हूँ। लिटरली मैं भूल शांत, गई। इतना cool, इतना 2 शांत, मिनट। इतना कूल। आई थिंक अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना या अपने आप को प्यार करना सिखाती है ये थेरेपी। हाँ 100%। अभी किसी का विचार होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम ये 3 शब्दों में क्यों इतना पावरफुल है। हम कभी भी हमको कुछ तकलीफ होता है, हम क्या करते हैं, पहले हमको हेट करता है। बिल्कुल, कि मेरी सेकेंड होता गलती है हम ऑलवेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारा गलतियों को। हम बोलता है नहीं क्यों ऐसा कर दिया, इसका लिए मेरे इतना नुकसान हो गया। बहुत सारा कंप्लेनिंग मोड में जाता है, एक्सेप्टेंस मोड में नहीं जाता है। तीसरा हमको बहुत सारा क्रिटिसाइज भी करता है हम। ये तीनों शब्द हमको कैसा भी है मैं मुझे 100% में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो एक बार आप एक्सेप्टेंट करके डिफॉल्ट लाओ किया तो ना एनी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। एंड ये टैपिंग का वजह से आपको मे बी महसूस हो रहेगा, आपका बॉडी बहुत शांत हो गया, आपका माइंड पूरा क्लियर हो गया, आपका हार्ट में भी बहुत आसान मिला। सो ये वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक है, इंस्टेंटली आपको एनी विचार नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल सकता है। ये एक्चुअली है। तो आपके पास मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर पेशेंट किस तरह के आते हैं? सो मोस्ट मिक्स ऑडियंस होता है। बहुत सारा लोग हेल्थ का ऊपर रहता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया, देन रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा हो रहा है, बहुत सारा सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप को वो अट्रैक्ट कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, पहले इमोशनल अब्यूज़ हो गया उसके लिए, और तीसरा उसका करियर में स्टक हो गया, उसका मनी का प्रॉब्लम्स है, मनी ग्रो नहीं हो रहा है, वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसका ऊपर इतना रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। ये चारों तरीक़ा से हम एक्चुअली EFT यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा क्लाइंट से हमारा प्रोग्राम चलता है अंदर, सो उसमें बहुत सारा क्लाइंट्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो एक पावरफुल टेक्निक है, हमको हर दिन में इंस्टेंट में 2 मिनट में हम वो विचार से बाहर आ सकते हैं। और क्या चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं, गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत सारा लोग बोलता है मुझे मेडिटेशन नहीं कर पाया, मुझे मेडिटेशन में बहुत सारा विचार आता है, योगा करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये तो मुझे नहीं काम करता है। ये तो ये और एक टेक्निक है इंस्टेंटली, बिकॉज हम टैप कर रहे हैं ना, सो आप बाहर नहीं जा सकते। हमारा फिजिकल बॉडी का एनीथिंग इन्वॉल्वमेंट है, हमारा माइंड नहीं सोच सकता है, इसीलिए ये पावरफुल काम करता है। ये पावरफुल। सो हम एक्चुअली क्या करेंगे ना, सो एक हेल्थ का भी एडवांस हीलिंग EFT के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा लोग को फियर होता है, फियर तो कॉमन है। जॉब में फियर है, रिलेशनशिप में कुछ हो गया, फियर हो गया,
और हेल्थ में भी कुछ गड़बड़ हो गया, उसको भी फियर है। फियर को कैसा निकालना ये EFT करके हम सीखेंगे अभी। बिल्कुल, चलो शुरू स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो ये एडवांस में ये शब्द थोड़ा डिफरेंटली बोलना है। ओके। इवन दो आई एम फीलिंग, क्या फियर, अभी आपको फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, वो यूज करना है। इवन दो आई एम फीलिंग फियर और ओवर थिंकिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैं आई लव, आई एक्सेप्ट, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। हिंदी में मैं क्या क्या विचार अभी मेरा जीवन में हो रहा है, फियर हो रहा है, क्या क्या मेरे जीवन में चल रहा है, हाँ, वो सबके अलावा मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। सो आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। चलो हम टैप करेंगे, ये अफर्मेशन बोलता रहेंगे। इवन दो आई एम फीलिंग फियर, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. मेरा जिंदगी में किसी का विचार हो रहा है, फियर, एंग्जाइटी, इसके अलावा मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। इवन दो आई एम फीलिंग फियर, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Now eyebrows का सेकेंड पॉइंट, उधर टैप करके वो इमोशन बोलना है, फियर, रिलीज, 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 रिलीज 5 बार on top of your head, सर का ऊपर। सो वो इमोशन बोलना है, फियर, रिलीज, 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 साइड ऑफ योर आइज। सो वो इमोशन को हम सोचना है एंड रिलीज, रिलीज, रिलीज बोलना है, फियर, रिलीज, 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 बिलो योर आइज, fear, release, 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 below your nose, fear, release, 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 below your chin, fear, release, 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 below your collarbone, fear, release, 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 on armpits, fear, release, 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 दूसरा आर्मपिट, फियर, रिलीज, 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 ऑन योर फिंगर, फियर, रिलीज, 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 नेक्स्ट फिंगर, फियर, रिलीज, 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 द नेक्स्ट फिंगर, फियर, रिलीज, 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 फॉलोइंग फिंगर, फियर, रिलीज, 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 द नेक्स्ट फिंगर, फियर, रिलीज, 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 रिलीज। Coming back to karate cha position, दूसरा hand. Even though I am feeling fear, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. मेरा लाइफ में किसी का नेगेटिविटी हो रहा है, फियर महसूस हो रहा है, ये सब के अलावा मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। Even though I am feeling fear, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. लंबी सांस ले ले। किसी का नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा है, उसको बाहर निकाल दे, ब्रीथ आउट करके। Slowly open your eyes. ओ भाई, ओह माय गॉड सर, लिटरली मतलब इतनी रिलैक्स हो गई मैं इतने दिनों से, आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रही मैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है, स्ट्रेस आउट भी हूँ मैं, मेरी आंखों पे आप देख सकते हैं ये कितनी स्वेलिंग है, और अब भी मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, सच में लाइट फील कर रही हूँ ऑनेस्टली। ये किसी का विचार क्या बोल सकता है, हम अभी फियर को बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपको एंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अभी हर दिन का आदमी का लाइफ में हर डे टू डे क्या प्रॉब्लम्स आता है, लव फैक्टर सबसे मेन है, हाँ, फाइनेंशियल सब में एक ही इमोशन फील होता है, वो इमोशन का वजह से हम थिंक करके ओवर थिंक करके हमारा स्ट्रेस हो रहा है और हमारा बर्नआउट हो रहा है। ये 2 मिनट का अंदर किसी का किधर भी कर सकते हैं आप,
ट्रैवल पे है, ऑफिस में है, ऑफिस से आप फॉर एग्जांपल ऑफिस का आपका कोलिग के साथ झगड़ा होगा, वो एंगर ही है तो कौन तकलीफ हो रहा है? आपको ही तकलीफ हो रहा है ना। सो इंस्टेंटली आप उसको रिलीज कर सकते तो सो आपको वो एनर्जी आपका अच्छा काम करने के लिए यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन दो गाइज मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं की है और ये एक्सरसाइज वर्थ इट है और आप लोग भी फील करोगे कि वर्थ इट है। जो मेरी ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी मेन प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। कई सारे ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल जाता है और कई सारे ऐसे होते हैं जिनके ब्रेकअप पैचअप अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ होते हैं। तो एक टाइम पे वो खुद से फकड हो जाते हैं कि ये मेरी गलती है कि मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, ये सामने वाले की गलती है। तो उन्हें भी हील करिए सर आप। यस, सो पहले इसका रीज़न हम समझाएंगे, बिकॉज रीज़न समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो रीज़न नहीं समझे तो ना वो प्रैक्टिस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। सो पहले हम समझेंगे। बहुत सारा मैं 3 days का एक बूट कैम्प करता हूँ, बहुत सारा यंगस्टर्स भी आता है। मुझे सरप्राइजिंग हुआ, उसका रिलेशनशिप में इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, वो 3 दिन का अंदर उसको रियलाइजेशन हो जाता है आप उसका वजह से वो सब हो रहा है। बिकॉज हम बहुत सारा हमारा साइंस में भी और स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स पूरा वर्ल्ड एक एनर्जी है। बिल्कुल, हम क्या एनर्जी से वाइब्रेट करता है वही एनर्जी हमारा लाइफ में जिंदगी में आता है। ये तो साइंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। सो क्या हो रहा है, इन केस हमको प्रीवियसली किसी का रिलेशनशिप में और किसी का रिश्ता में हमको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या होता है। सो मैं एक एग्जांपल के साथ बोलने वाला हूँ। सो पहले क्या होता है, बहुत सारा रिलेशनशिप में हमको कुछ तो कुछ झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, हम सोचता है मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ, अभी मुझे तकलीफ नहीं देगा। मूव ऑन हीलिंग नहीं है। मूव ऑन वो एनर्जी, वो पूरा इंसिडेंट्स आपका अंदर ही पड़ी हुआ है। वो एनर्जी से हम दूसरा रिश्ता में जाए तो वही एनर्जी से हम फोकस कर रहे हैं। इसीलिए आप एक पॉइंट बोला था, सेम कैसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है मल्टीपल लोग के साथ, वो हो रहा है बिकॉज वो एनर्जी आपका अंदर है, वही एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है। उस एनर्जी का क्या बनता है वही आ रहा है आपका लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्राइट वायर है, इसको एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक बंदे के साथ, क्या हो रहा है, एक नॉट हो गया, ठीक है, हाँ, और दूसरा टाइम हो गया कुछ फाइट हो गया, आप रिजॉल्व नहीं किया, एक दूसरा नॉट हो गया, से तीसरा बार भी हो गया ऐसा, समझो तीसरा नॉट हो गया। मूव ऑन किया, क्या है मूव ऑन किया, ये नॉट ऐसी है, हाँ, वो ट्रैक क्लियर नहीं हुआ है, कितना भी करो ये क्लियर नहीं होता है। सो इसको क्या करना है, इसको स्ट्राइट लाइन करने, गांठों को खोलना है, अननॉट करना है। ये अननॉट होता है इन रिलेशनशिप में, बोलता है रिलीज करना है वो एनर्जी को, इसको बोलता है लेटिंग गो टेक्निक। इसमें क्या करने का, अनटिल एंड अनलेस वो बंदे के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, सो वो एनर्जी निकालता नहीं है हमारा बॉडी से। ओके, सो कम्युनिकेट करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा लोग बोलता है अभी हम दोनों का पास झगड़ा हो गया, मैं हर टाइम आपको ही ब्लेम करता हूँ, आप ऐसा बिहेव किया, इसके लिए मेरा पूरा जिंदगी में इतना प्रॉब्लम्स आया, इतना स्ट्रेस आ रहा है, इतना पेन है, डिप्रेशन में आपका वजह से हो रहा है। मैं एक ही बोलता हूँ, बहुत सारा लोग ब्लेम जोन में रहता है। सो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों का झगड़ा हो रहा है, हम दोनों में मैं नहीं है वो सिचुएशन में, वो झगड़ा आने के लिए पॉसिबिलिटीज है। अगर आप उस सिचुएशन में नहीं है और सिर्फ मैं हूँ तो झगड़ा पॉसिबल है नहीं, मैं अकेले कैसे लड़ाई कर सकती हूँ। सो उसमें क्या है, दैट मीन्स मेरा भी कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है वो झगड़ा में। सो विदाउट मेरा इन्वॉल्वमेंट झगड़ा नहीं हो सकता। सो उसमें क्या है, हम भी एक रेस्पॉन्सिबल है वो झगड़ा होने के लिए, कोई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वो ब्लेमिंग में होता है। एंड वो बंदे के साथ फॉर एग्जांपल आपको झगड़ा हो गया, अनटिल एंड अनलेस हम कम्युनिकेट नहीं कर पाया वो बंदे से, इधर फोन करके, मैसेज करके, और एनर्जेटिकली भी कर सकते हैं, हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे अब कैसा करने का। वो अनटिल एंड अनलेस हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, वो एनर्जी हमारा बॉडी से निकलता नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखो, एक हाथ है, एक हाथ से शब्द आएगा, शब्द नहीं आएगा, दोनों हाथ पकड़ो, ओके, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, ताली बजता है। सेम हमारा हर झगड़े का ऊपर आपका इन्वॉल्वमेंट भी है, आपका कुछ सोच हो गया, कुछ एक्शन हो गया, कुछ बिहेवियर हो गया, वो दूसरा बंदा को ट्रिगर किया, इसलिए वो बंदा ऐसा बिहेव किया। बिल्कुल,
सो बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है। इसके लिए मैं एक प्रोसेस करता हूँ, लेटिंग गो करके, बाय हो'ओपोनोपोनो एक टेक्निक है, वो यूज़ करके हम कर सकते हैं। हम साथ में करेंगे अभी Okay. क्या करने का। सो पहले क्या करने का, वो बंदे के साथ क्या हुआ और बंदी के साथ क्या हुआ। सो वो मेमोरी को हम रिमेंबर करना है। 4 शब्द यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो रिपीट करना है। आई सी, ठीक है। ठीक है। सो सीधे बैठेंगे, उसका पर्सन का नाम, कोई अभी हमारा साथ ये पॉडकास्ट दिख रहा है, इधर आप पॉज करके और बंदे का नाम, किसी का पर्सन का आपको रिलीज करना है, ये वो बंदा का नाम लिख लो एंड पूरा मेमोरी, क्या क्या फाइट हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुआ उस टाइम, क्राइंग हुआ, वो पूरा रिमेंबर करना है। रिमेंबर करने के बाद ये 4 शब्द से एक एडवांस हीलिंग का हम करेंगे अभी। ठीक है। सो पहले आप स्ट्रेट बैठो एंड मेक श्योर दैट आपका शोल्डर ओपन है, आपका हाथ आपका हार्ट का ऊपर है। सो क्लोज योर आइज। अभी वो सिचुएशन, वो पर्सन का ऊपर रिमेंबर करो क्या क्या हुआ है। आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ फाइट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, उस टाइम क्या क्या आप महसूस किया, क्या क्या नेगेटिव इमोशंस महसूस किया। आप हर्ट फील किया, आप एंगर है, आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया, आपको बिट्रेयल फील हुआ, वो सब आप रिमेंबर करो। रिमेंबर करने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन को आपका आंखें का ऊपर विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करने के बाद मेरा साथ रिपीट करो। डियर, वो बंदे का नाम ले सकते हैं। इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डियर अजित। अजित के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसके साथ मैं कर रहा हूँ। आप खुद का पर्सन का नाम ले सकते हैं। डियर अजित। डियर स्नेहा। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हमारा बीच में झगड़ा हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके लिए 100% जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। डियर अजित, यू कैन टेक योर डियर स्नेहा। आई एम रियली सॉरी। ये पूरा प्रॉब्लम आपका ऊपर ही डालने के लिए, एंड ये पूरा सिचुएशन का किसी का नेगेटिव एनर्जी महसूस हुआ अभी तक वो मेरा बॉडी में स्टोर करने के लिए, किसी का नेगेटिव एनर्जी अभी तक मेरा बॉडी में रहने के लिए, प्लीज फॉरगिव मी। अभी मुझे समझ में आया मे बी एक रीजन हूँ, मे बी मेरा थॉट्स, मेरा एक्शंस आपको ऐसा बिहेव करने के लिए ट्रिगर किया रहेगा। उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए, मेरा पार्ट के लिए प्लीज फॉरगिव मी। इतना साल से और इतना दिन से मैं ये नेगेटिव एनर्जी और एंगर फ्रस्ट्रेशन आपका ऊपर सोच के ये नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करने के लिए, थैंक यू सो मच अजित। थैंक यू सो मच स्नेहा। मुझे महसूस करने के लिए, मुझे रियलाइज करने के लिए मे बी एक रीजन था, मे बी ये रीजन को निकाल सकते हैं मेरा लाइफ से। थैंक यू सो मच टीचिंग मी दिस बिगेस्ट लेसन, मेकिंग मी अंडरस्टैंड I was the one who was holding on this energy. अभी मैं ये एनर्जी को मेरा बॉडी से निकाल सकता हूँ। अपनी बॉडी से निकाल सकती हूँ। सो उसके लिए मैं एक बार आपको माफी मांगना चाहता हूँ। किसी को मेरे एक्शंस, मेरा बिहेवियर आपको ट्रिगर किया ऐसा बिहेव करने के लिए, उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये एनर्जी को, ये एंगर को मेरा जिंदगी से मैं निकालना चाहता हूँ।
So I'm releasing all the negative energy. So I am releasing all the I negative want to energy. let go out of this moment. I want to let go Let go on out this of energy. moment. Yes, energy. And आपको भी और आपको भी मैं let go करता हूँ. मैं let go करती हूँ. Thank you so much Thank you so much being part of in my life. being part of me in life. किसी का आप involvement है किसी का अब इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए उसके मैं thank you बोलता हूँ. मैं थैंक यू बोलती हूँ. I love you Ajit आई लव यू स्नेहा for being part of my life. सो बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ. So आपका उसका नाम ले सकते हैं. Dear Ajit, I'm डियर sorry. स्नेहा. Please forgive me. Thank you. I डियर love you. स्नेहा प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आई love लव you. यू I'm एंड टेक केयर sorry. ऑफ योरसेल्फ एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. बाय बाय. थैंक यू. सो आप ये बात 2-3 बार भी बोल सकते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई I'm लव यू. sorry, Sneha. I'm Please sorry, forgive please me. forgive me. I'm sorry, Sneha. Please forgive me. I'm sorry, Sneha. Please forgive me. I'm Thank sorry, you. Sneha. I love Please forgive me. Thank you so much. I love you. टेक ए डीप ब्रीथ इन. कलेक्ट ऑल द नेगेटिव एनर्जी, एनीथिंग आपका बॉडी में महसूस हो रहा है उसको ब्रीथ आउट कर दो. ओपन करो एंड टेल मी कैसा फील हो रहा है. Oh God. पता है, इसमें जोर नहीं पड़ता. लिटरली मैं कहूँ बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिनमें जोर पड़ता है. और जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हमारे दिमाग में सेकंड ऑफ थॉट चल रहे होते हैं कि नहीं हमें मेडिटेट करना है, हमें एकाग्र रहना है. लेकिन इसमें कोई थॉट नहीं चलता, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. मैं नहीं So, होती आप हूँ. बहुत अच्छा तरीके से किया है बिकॉज आपका क्या मन में हो रहा है वो बोल रहा है. ये पावरफुल काम करता है बिकॉज हमारा अंदर हार्ट का ऊपर ना बहुत सारा वो विचार ऐसी पड़ा है. हम बात नहीं किया है, हम रिलीज नहीं किया है. बिल्कुल. कब ये बोलता है ना, अभी आपको कैसा महसूस होगा? बहुत लाइट, बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नेहा के साथ मेरे कोई ग्रजेस नहीं है. एग्जैक्टली. आप एक्चुअली सोच भी सकते हैं इसका एक्टिविटी करने के पहले हम क्या कर सकते हैं. उसका बंदा का आगे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हमको वो गुस्सा रहेगा. ये एक्टिविटी होने के बाद वही बंदा को अगेन विजुअलाइज करो, आपको ब्लैंक फील होगा. बिल्कुल है, ये वर्थ इट है. और टू बी ऑनेस्ट बहुत ही रिलैक्सेबल है, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ. और दुनिया में इस टाइम पे अगर हम देखें आधे से ज़्यादा लोग परेशान इसी वजह से हैं क्योंकि वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं. Yes. हम खुद को ना सोच के किसी और को सोच के कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्टेज कर रहे हैं. और ये बहुत वर्थ इट है, ये चीज़ें करनी चाहिए. ये टेक्निक हर बंदे के साथ कर सकते हैं. सिंपल है. कितना? हाँ. 4 मिनट 5 मिनट. 5 मिनट. हाँ. 5 मिनट में मेरा एक्चुअली कम्युनिटी में हमें फ्री बोलता हूँ, से बूट कैंप करता हूँ 3 दिन का. वो बूट कैंप में ऐसे लोग आया 20 साल से. वो एक बंदी के एक दोनों फ्रेंड का झगड़ा हो गया, वो बात ही नहीं कर रहा है. ओह. एंड ये प्रोसेस किया तुरंत आधा घंटे के बाद वो फ्रेंड दोनों अगेन फ्रेंड्स हो गए. वाह. 20 साल से. एंड और एक एडवांस तरीका भी करता हूँ, ये हमको मैं वॉइस मैसेज डाल के वो फ्रेंड को भेजने के लिए भी बोलता हूँ मैं. वो सुनने के बाद 3 होता है. एक तो उसका भी एक्सेप्टेंस हो गया, अरे यार इतना दिन हो गया, चलो हम जुड़ेंगे. हाँ. और तीसरा क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो चलेगा. आपका एटलीस्ट हमारा ये प्रोसेस क्यों कर रहा है, दूसरा बंदा को रियलाइज नहीं करने के लिए नहीं, हमारा अंदर का एनर्जी को निकालने के लिए. हाँ, हमारा अंदर का बहुत सारा अभी ये रूम है, इसमें कचरा है. आप ऐसा पूरा कचरा हर दिन भर रहा है. एंड ऊपर से परफ्यूम से आप अच्छा स्मेल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा बॉडी का अंदर भी इतना बहुत सारा नेगेटिव इमोशन से, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से भरी हुआ है. हम क्या करता है, बाहर से हमको प्यार चाहिए, बाहर से हमको हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं मिलेगा. कैसा मिलेगा? हमको बाहर से सब लोग देना है बिकॉज आपको अंदर ऑलरेडी गंदगी है. वो गंदगी निकालने के टाइम तक आप कुछ भी करो बाहर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आपको भी बहुत सारा लोग अभी मैनिफेस्टेशन सब बोलते हैं. मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग को काम नहीं करता है. हाँ, नहीं करता. क्यों नहीं काम करता है? इसके लिए. हाँ, दिल से नहीं निकलती वो. हाँ, दिल से नहीं, हमारा अंदर बहुत सारा नेगेटिव विचार है. बिल्कुल. बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन का एक ही रोल, मैनिफेस्टेशन भी साइंस है. वो साइंस 100% काम करता है. क्यों ना कहीं काम नहीं कर रहा है, मिसिंग पीस है. ये हमारा अंदर का फीलिंग है, वो नहीं निकाले तो वो फीलिंग का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है हमारा लाइफ में. सो एक पावरफुल स्टेटमेंट है. हमारा ऑडियंस भी हर बार कुछ भी आपका लाइफ में नहीं हो रहा है ना, ये सेंटेंस रिपीट करो. आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा लाइफ में.
ओके मैं बोलूँ अभी, हाँ, आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको लाइफ आपको में, वही मिलेगा आपको वही मिलेगा आपका अंदर क्या कैरी कर रहे हैं। आपके अंदर आप क्या क्या कैरी कर रहे हैं। यस, वही है, अच्छा ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। यस सो हम बहुत सारा सोचता है, हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता है, गोल सेट करता है, बट अंदर आपका एक एग्जांपल ले लेंगे। अभी हम रिलेशनशिप की बात किया, रिलेशनशिप के आपका प्रीवियस रिलेशन में बहुत थोड़ा हर्ट हो गया, वो फील हो गया, ये बिट्रेयल हो गया और कुछ तो इमोशनल अब्यूज़ हो गया। वो अब्यूज़ आपका अंदर रहता है पूरा जिंदगी का बार। वो अंदर क्या है, अभी मैं आई लव यू बोल रहा हूँ, आपका अंदर का मन बोल रहा है आपको तो बहुत सारा हेट्रेट मिला है, किधर से लव है, अंदर तो लव नहीं है। सो उसके लिए वो लोग लव भी नहीं फील कर सकते हैं। एंड वो सोचता है हमारे बाहर से, मेरा पार्टनर से आना है, मेरा माँ बाप से आना है, मेरा फ्रेंड से आना है, बाहर ही देखता है, आपका अंदर ही प्यार नहीं है। वो दिखावे वाली जिंदगी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब हम प्रिटेंड करते हैं कि वी आर लविंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, बट अंदर तो लव नहीं है। इसके लिए भी हम मेरा एक्चुअली कम्युनिटी में मैं एक पावरफुल प्रैक्टिस कराता हूँ, उसको बोलता है सोर्स रिकनेक्शन। हमारा रिलेशनशिप, कैसा भी रिलेशनशिप हो रहा है, मुझे एक 90% ऑफ का लोग क्यों रिलेशनशिप में मुश्किलें और बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एक ही रीज़न है। ये एक रीज़न क्या है, हमारा एनर्जी है ना, हमारा सोर्स है। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी किधर से आता है, एक सोर्स से आता है, ट्रांसफार्मर आता है, वो ट्रांसफार्मर बंद है, इधर लाइट मिलेगा, बिकॉज कुछ भी करो इधर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसी हमारा रिलेशनशिप में हमारा लव फील करने के लिए 3 चीज से वो हमारा सोर्स है, वो हमारा माँ बाप पहले है, उसके साथ किसी का झगड़े है, किसी का विचार है, वो हम रिलीज करना है पहले, बिकॉज वो तो सोर्स एनर्जी है, उधर से हम ब्लॉक कर रहे हैं, उधर से हम कॉन्फ्लिक्ट लेके बड़ी जो हुआ है उधर से हम हील नहीं किया है। दूसरा हमारा खुद के साथ, अभी खुद के साथ आप किसी को भी सेल्फ लव, बहुत लोग की भी पता भी नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। 22 ईयर्स के बाद कभी भी मैं आई लव यू नहीं बोला मेरे साथ, कभी भी मेरे साथ सॉरी नहीं बोला है, मेरे साथ फॉरगिव नहीं बोला है, मुझे खुद को थैंक यू भी नहीं बोला है अभी तक, खुद के कामों के लिए, खुद की प्रेजेंस के लिए, कुछ भी। अब से हम बहुत सारा गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपका फ्रेंड है, आपका बच्चा है, वो गलती की है तो आपको ज्यादा हेट्रेट देगा और ज्यादा लव देगा। अगर आपने गलती की है या उसने आपका बच्ची और योर क्लोज फ्रेंड कुछ मिस्टेक किया, वो बहुत, आप क्या कर देगा उसका? अच्छा मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? हाँ समटाइम्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो मैं गुस्सा करूंगी ना। हाँ ना, आपके साथ नहीं, दूसरा साथ हो गया, वो डाउन पे है, आप क्या उसको कैसा ट्रीट करेगा? वो जाएगा, उसको समझाएगा, उसको प्यार देगा, उसको बस समझाएगा, अरे ओके यार चलो यार। अच्छा हाँ, मैं स्टार्टिंग में तो समझाने का ट्राई करूंगी, अगर वो सेम रिपीट होगी तो फिर चेंज। हाँ, सो हम हमारा साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सॉरी भी नहीं बोलते, सॉरी भी नहीं बोलते, और बहुत सारा क्रिटिसाइज करता है, अब्यूज करता है हमारे लिए। यही 90% रीजन है। एंड किसी का फीलिंग आपका अंदर नहीं है तो बाहर से दे तो भी आपको फील नहीं होगा। आपको आपका लाइफ में आपका पार्टनर से, आपका बॉयफ्रेंड से वो लव फीलिंग नहीं हो रहा है, एक ही रीजन है, आपका अंदर लव नहीं है। यही रियलिटी है। हाँ, ये चीज़ एक्चुअली मैं ये फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में चीज़ें यही देखी हैं कि दे आर कन्फ्यूज्ड। वो एक दूसरे के साथ तो चीज़ें वो कर रहे हैं दिखाने के लिए, पार्टनर्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेट पे जाना, मूवीज़ देखना, जो भी हैं XYZ, लेकिन अगर वो फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो वो डिस्कस कर रहे होते थे कि क्या ये सही है, मतलब ठीक है हम रिलेशनशिप में कहीं डिच तो नहीं कर देगी, धोखा तो नहीं, तो ना ही वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ है, ना ही वो लव फैक्टर है उसके हार्ट में। उसका एक ही रीज़न है, आपका खुद का लव बिल्ड करो, आपका खुद का ट्रस्ट करो, आपको खुद का 100% एक्सेप्ट करो, आपका पूरा गलतियों को एक्सेप्ट करो, उसको किस नेगेटिव इमोशंस है उसको हील करना है। अनटिल अनलेस आपका लव अंदर नहीं जनरेट होता, बाहर से नहीं आता है, बाहर से आए तो भी आपको फील नहीं होता है, यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटीज जो अभी यंगस्टर्स की हैं वो ना कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। अगर मैं बात करूं तो फिगर्स के लिए कि आई एम द गुड लुकिंग, है ना, आप थोड़े से कम हो, या आप सक्सेस क्रिएट के लिए ले लो, अगर किसी की अच्छी जॉब लगी है तो दूसरे वाले को वो थोड़ा डाउन करता है कि नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ।
तो इसकी वजह से समटाइम्स ना लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं और जा रहे हैं। सो इसका भी एक प्रॉब्लम है दिव्या जी। सो क्या प्रॉब्लम है ना, हमारा चाइल्डहुड का टाइम पे हमके तीन और चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स हमारा माँ बाप से फील नहीं हुआ है। एक तो लव है, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। हम वो नहीं मिले तो ना वो क्या करते हैं, पूरा जिंदगी वो बाहर का लोग से वो उसके लिए अब रिलेशनशिप में और भी बहुत ज़्यादा होता है। आप ऑलवेज ओवर गिव करता है सो दैट आपको लव आए। आपको खुद का सैक्रिफाइस करके दूसरा लोग के लिए आप बहुत सारा करता है सो दैट हमको वो वैलिडेशन मिले। बिल्कुल। पूरा आपका लव में भी ना इतना प्यार आप दे रहे हैं उसके लिए उसको अप्रिशिएशन मिले। ये फैक्ट है सर। इसी चक्कर में हम हमारा खुद का प्यार नहीं है, बाहर से प्यार आया, बाहर से अभी देखो बहुत सारा रिलेशनशिप में होता है, ये एक वर्ड और एक शब्द नहीं बोला उसके लिए हम गुस्सा करके पूरा दिन पूरा महीना पूरा वीक हम गुस्सा में रहते हैं। Obviously. कैसा आप ऐसा बोल सकते हैं, सो आप मुझे लव यू भी नहीं बोला है, कितना झगड़ा होता है इसके वर्ड से। सो आई थिंक इनका खुद का ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपके साथ हुआ है क्या ऐसा? यस, मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था रिलेशनशिप में। सो ऑलवेज मेरा लव सोचता था पार्टनर से ही आना है। अच्छा, वो सोचती थी कि आप ही प्यार दो। हाँ, मैं सोच रही थी मुझे मेरा वाइफ, बिकॉज हर बंदी का एक्सप्रेशन ऑफ लव डिफरेंट अलग होता है। हाँ। सो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, मेरा खुद का प्यार नहीं था, मुझे कोई सिखाया नहीं है सेल्फ लव क्या है। ओके। मैं कभी भी बोला नहीं, अरविंद अप्रिशिएट नहीं किया मुझे इतना, मैं लाइफ में कमाया, सक्सेस आया, कभी भी मैं अप्रिशिएट नहीं किया, कभी भी आई लव यू नहीं बोला, कभी भी मेरा अंदर का फील नहीं हुआ वो लव। और जब हम खुद को भी आई लव यू नहीं बोल सकते तो सामने वाले को प्यार कैसे कर सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का लव यू फील हुआ, क्या एनर्जी से मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, लव का फीलिंग से। बाहर से क्या आएगा, लव ही आएगा ऑब्वियसली। मैं अंदर हेट्रेट फील कर रहा हूँ, मैं अंदर लोनली फील कर रहा हूँ, हम बाहर को क्या दे रहे हैं, मुझे लोनली फील करना है, दोनों मुझे इवन लव आ रहा है तो भी आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई आई वांट माय स्पेस। यस, वो हमारा पूरा इमोशन का वजह से लाइफ चलता है। हमको क्या चाहिए पहले आप फील करो, आपका ऊपर कुछ काम करके वो लेके आओ, ऑटोमेटिकली आपका बाहर से लव आएगा। एग्जैक्टली सर, इस पॉइंट से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मोस्ट ऑफ द लोग परेशान इसलिए हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन दे एक्चुअली नो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो किस चीज़ में बेस्ट हैं, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। दे वांट मनी बट दे कांट डू एनीथिंग फॉर मनी ना। उनको नहीं पता कि वो किस चीज़ में कैपेबल है, किस चीज़ में नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका जो विजन है वो किस चीज़ को लेके है? इसके जाने के पहले मुझे एक्चुअली आप क्वेश्चन पूछने के टाइम और एक पॉइंट भी मैं बोलना चाहता हूँ रिलेशनशिप के साथ। रिलेशनशिप में एक बार आप सेल्फ लव या सोर्स एनर्जी रिकनेक्शन किया या लेट गो किया, एक एक्चुअली रिजल्ट में शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की आई था मेरा सेशन पे, वो 2 साल से शादी हुआ, तो शादी में तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और उसको फील नहीं हो रहा है लव अब। सो हम 3 दिन ये प्रोसेस किया है रिलेशनशिप का, हीलिंग प्रोसेस क्या करने के लिए वो डीपली कनेक्ट हुआ है उसके साथ। एंड वो तीसरा दिन आके बोलता है, सर लास्ट 1 साल से मेरा हस्बैंड कभी भी मुझे आई लव यू नहीं बोला, किस नहीं किया। उस दिन मॉर्निंग ये वो खुद का है, मैं बोला भी नहीं, वो मुझे मेरा फोरहेड में किस किया, आई लव यू बोल के गया। सो मैं कहा, सर आप क्या किया है? सो मैं वही बोलता हूँ, आपका अंदर एक बार लव आ गया ना, वही वाइब्रेशन से एवरी एक्शन वो लव दिखेगा दूसरा बंदा का। बिल्कुल, आपके वो बिहेवियर में चेंज जो आएगा उसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा ना किसी। फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टनर मुझे लव नहीं करता है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझे ऑलवेज जज करता है, ये एनर्जी आपको वो भेज रहा है, सो वही एनर्जी आएगा। बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नहीं सर, ये बात आपने बिल्कुल फैक्ट बोली कि हम ट्राई मारते हैं लेकिन हम गलत ट्राई मारते हैं। जब तक अंदर से ही वो प्यार नहीं होगा तब तक हमारी फेस पे एक्सप्रेशंस में भी नहीं आएगा वो, और जो हम एक्टिविटीज करेंगे उसमें वो दिखेगी भी नहीं। जब ऑटोमेटिकली किसी के लिए हम दिल से प्यार करेंगे तो हम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हैं। यस, इसके लिए और एक एक्टिविटी भी मैं कराता हूँ मेरा कम्युनिटी में, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप का बात हो रहा है। सो आप ये भी कर सकते हैं। सो एक बार किसी का नेगेटिव एनर्जी ये EFT और हमारा ये होपोनोपोनो यूज़ करके रिलीज करो, एंड इसके बाद आप
अभी तक आपका पार्टनर के साथ क्या क्या ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस किया है वो लिख दो। आपका फर्स्ट टाइम लव यू बोला उस टाइम उसको आपको कैसा महसूस फील हुआ, हाँ। और मे बी फर्स्ट किस दिया, और आप दोनों साथ में फर्स्ट डेट किया और एक ट्रिप में गया, ये पूरा पॉजिटिव मेमोरीज को विजुअलाइज करो। क्या होता है वो आपको अच्छा एनर्जी देगा अंदर से। किसी का टाइम दोनों पार्टनर का ऊपर झगड़ा हो गया, हम क्या ज़्यादा सोचते हैं, आप 2 साल आप 7 दिन पहले भी ऐसी बोला, और पुराना फाइटिंग में भी ऐसी बोला, ऐसा मैं फील किया, आप ज़्यादा नेगेटिव का ऊपर जा रहा है। इससे अच्छा आप पहले हील करो। कभी भी नेगेटिव फील होता है टैपिंग यूज़ करके, हम ऑलरेडी बोला है क्या कैसा हील करना है, ऐसा हील करो, रिलीज करो नेगेटिव एनर्जी को। बाद में आपका सोच को इधर लेके जाओ, वो पार्टनर से तो एटलीस्ट 1-2 बार तो आपको अच्छा फील हुआ, बिल्कुल वो मेमोरी में जाओ, सो दैट आपका बॉडी भी वो एनर्जी से वाइब्रेट होगा। ऑटोमेटिकली आप देखो इंस्टेंटली आपका पार्टनर से चेंज होगा। मैं ये हर बार करता हूँ, मेरा वाइफ से अभी भी मुझे झगड़ा होता है। सो कभी भी मेरा झगड़ा होगा ना, मैं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसका ऊपर गुस्सा नहीं होता हूँ, बिकॉज वो गुस्सा होने के लिए मेरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं किसी का एक्शन किया उसके लिए वो गुस्सा आया, बिल्कुल वो एक्सेप्टेंस आने के लिए हमको 100% सेल्फ लव चाहिए। सर लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेल्स के अंदर ये जो है मेल ईगो है ऑब्वियसली है, वो नहीं एक्सेप्ट करते कि उन्होंने भी कोई गलती की होगी, या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत लाउड हो जाते हैं, या इन फ्रंट ऑफ अदर्स वो गुस्सा होकर निकल जाते हैं। एक्चुअली दिव्या, मैं ये पूरा हीलिंग आने के पहले हर स्मॉल थिंग ये बहुत हर्ट होता था। 7 दिन 8 दिन ऑलमोस्ट 1 महीना नहीं बात किया, सेम घर पे रह के, और वो परेशान होती वो परेशान, या हमारे बीच में एक झगड़ा होता है। इसके बाद में क्या किया, मैं ये अभी हम लेटिंग गो टेक्निक किया, वो करने के बाद पता चला हर इंसिडेंट में मेरा रोल भी है। ऑब्वियसली आपने पूरा मेमोराइज किया ना। सो रिसेंटली आई थिंक 1 महीना पहले तो थोड़ा गुस्सा हो गया था, मेरा वाइफ मुझे शाउट किया, मुझे उस टाइम मुझे पता चला मैं एक्चुअली क्या क्या गलत किया, उसके लिए वो ट्रिगर हो गया। मेरा वाइफ में बहुत हर चीज़ साफ क्लीन रहना है। मैं तो क्लीन का बंदा नहीं हूँ, मैं 2-3 मिस्टेक कर दिया, इधर उधर फेंक दिया, एंड उसके लिए गुस्सा हो गया। मैं उसको जाके मेरा तो गलती है, मैं एक्सेप्ट करना है वो। सो बहुत सारा लोग क्या होता है ना रिलेशनशिप में, वो एक्सेप्ट नहीं करते हमारा खुद का गलती को। बिल्कुल उसके लिए हमारा ऊपर डिफेंड करने के लिए आप बात करते हैं। एंड मुझे और एक भी बोलना है, आपका मैरिज होने के बाद आप मैं नहीं हूँ, दैट मीन्स आपका वाइफ, यू बोथ आर टुगेदर। यस, हम व्हेन यू हो, हम इधर आपको पार्टनर को हर्ट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपका रिलेशन हर्ट हो रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली द थिंग इज ना कि हमें एक दूसरे की फीलिंग जब समझ आने लग जाए, या ऐसा हो कि अगर वो थोड़ी सी फिल्मी बातें लगेंगी, लेकिन हाँ कि जब हम बन जाते हैं तो हम में यही होना चाहिए ना कि अगर उसको बुरा फील हो रहा है दैट मीन्स हम मुझे भी बुरा फील हो रहा है। इक्वली फीलिंग, इक्वली प्राउड, इक्वल लव, है ना, इक्वल रिस्पेक्ट, सब कुछ इक्वल जब होता है एक रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप प्यार में बदल जाता है। एंड ये अब आप बराबर बोला है। सो ये इंसिडेंट में मैं एक्चुअली जाके मुझे क्वेश्चन किया। लव मैरिज है अरेंज? या मेरा लव मैरिज है। ग्रेट। कितने साल हो गए आपको? अभी तो 8 साल हो गया। 8 साल भाई, 8 साल बहुत होते हैं। सो ये इंसिडेंट का कम बैक टू द इंसिडेंट। सो वो इंसिडेंट का टाइम में मुझे क्वेश्चन पूछा, मेरा क्या एक्शन उसको ट्रिगर किया ऐसा बिहेव करने। एंड मैं ये सिंपल लेटिंग गो टेक्निक किया, एक मैसेज डाला, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वजह से हो गया, मैं गुस्सा किया उस टाइम, मुझे एंगर आया, एंगर दिखाया, बाद में मैं इसको हील किया, ये मैसेज डाल के बोला, इंस्टेंटली 5 मिनट्स में दोनों नॉर्मल हो गया एंड हमारा प्यार वापस आ गया। एंड सो ये पूरा टेक्निक्स ना हम हर दिन यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा अंदर क्या एनर्जी है, हम आपका गुस्सा एनर्जी से बात किया तो दूसरा बंदा को आप गुस्सा ही दे रहे हैं। आप लव एनर्जी से दूसरा बंदा को बात कर रहे हो, वो लव दे रहा है। आपको क्या देगा वही मिलेगा लाइफ में। बिल्कुल। सो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग सब टाइम कुछ भी हमारा जिंदगी में हो रहा है ब्लेम करता रहता है, ये मेरा वाइफ के वजह से ऐसा हुआ है, मेरा बच्चे के जैसा ऐसा हो गया, मेरा भगवान मुझे बहुत नफरत करता है, इसलिए मेरा इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ, इतना बुरा लाइफ दिया है। हम एक्सेप्ट नहीं करता है रियलिटी को। एंड एक ही चीज़ है, वन मोर चीज़ आई वांटेड टू टेल, हमारा लाइफ में 90% ऑफ द लाइफ हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ अस। यस,
That's ओनली कुछ चीज है लाइक डेथ, बर्थ, हाँ, वो नहीं है हमारे हाथ में। कुछ चीज है वो हमारा हाथ में नहीं है। है। बट 90% ऑफ द टाइम आपको गलत रिश्ता वापस आपका लाइफ में आ रहा है। आपका अंदर तो कुछ है, वही आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आपका मनी को मल्टीपल टाइम्स बंदी आके पीपल आके आपका मनी ले रहा है, भाग रहा है, आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, उसका भी आपका ही प्रॉब्लम है। आपका चॉइस था पैसा देने के टाइम, आपको तो चॉइस था ना बोलने के लिए, क्यों ना बोला? नहीं बोला। When you not said no and वो एक बार वो हो गया, हम क्या करते हैं उस दिन से? अरे Blame. इसका बंदा के बस हाँ, इतना blame game. कतफलिक हो या ब्लेम गेम का करते हैं। सो एक बार एक 3 शब्द है लाइफ को चेंज कर लेते हैं। ये 3 शब्द हर टाइम कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके लिए, पहला शब्द बोलो, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मेरा लाइफ में कुछ भी हो रहा है। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं, मैं जो भी गलतियाँ करती हूँ उस चीज़ की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। यस, द सेकेंड स्टेटमेंट है मैं 100% मुझे एक्सेप्ट करता हूँ किसी के सिचुएशन है, गुड है, बैड है, राइट है, रॉन्ग है, सबके लिए मैं एक्सेप्टेंस करता हूँ मेरे लिए। मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गुड हूँ, बैड हूँ, किसी की भी लाइफ में जैसी भी हूँ मैं ही हूँ। यस, एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, आई लव अनकंडीशनली माई सेल्फ। आई लव अनकंडीशनली माई सेल्फ। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारा हम गलतियाँ करता है, हम बहुत सारा गलतियाँ करता है। गलतियाँ करने के टाइम हम क्या करता है, हमको बहुत सारा तकलीफ देता है, क्यों ऐसा कर दिया, ये रीज़न के लिए आपको पूरा ज़िंदगी का बर्बाद हो गया ये करके। बट एक ही क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ सब ऑडियंस के लिए एंड आपको भी, अभी तक आपको किधर है? आप तो बहुत सारा गलतियाँ किया है एंड अभी क्या किधर है आप? कौन वो पोजीशन को लेके आया आपका जिंदगी में? खुद लेकर आई मैं। तो इतना मिस्टेक करने के बाद भी आप इधर है ना, उसके लिए तो अप्रिशिएट करना है ना। ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। यस, सो वी नीड टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ बिकॉज हमारा लाइफ में एवरी प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, वो हमको एक लेसन सिखाता है। वो लेसन्स नहीं सीखे तो ना वो प्रॉब्लम बार बार आता रहेगा लाइफ। हाँ, रिपीट पे चलेगा वो। ये तो एक हो गया। सेकंड, वो लेसन का एक स्किल भी हमारा पास नहीं है, वो स्किल सीखना है। वो स्किल नहीं सीखे तो जिंदगी भर वो प्रॉब्लम आता ही रहेगा आपका लाइफ में। वो बैरियर हटाना नहीं आ रहा ना हाँ, हमें। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्मॉल हीलिंग मेथड हम अभी सिखाया, हमको एंगर है उसको कैसा निकालना नहीं चाहिए, तो एंगर आता रहेगा। ठीक है। सो इवन फ्यूचर में एंगर आया, आपके पास स्किल है, आपको इतना तकलीफ तो नहीं होगा ना। आपको हाँ, 2 मिनट में निकालने के लिए जगह है, अदरवाइज 1 साल 2 साल 30 साल से आप वही इमोशन पे गुजर रहा है बिकॉज आपको स्किल नहीं है कैसा निकालना। ये दोनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यस और ये दोनों लेसन आपने बहुत बखूबी दिए हैं। ये पर्सनल फील है सर का। पर्सनली सर ने जितनी चीज़ें इंटेक की हैं और सीखी हैं और जो एक्सपीरियंस किया अपने लव लाइफ एक्सपीरियंस में, वो आपको शेयर कर रहे हैं। और सर यही कहना चाहते हैं कि लव योर सेल्फ देन यू कैन लव अदर्स। यस, है ना 100%। सर, लव फैक्टर के ऊपर बात हो गई, मेंटल पीस की बात हो गई, लेकिन मेंटल पीस तभी आता है जब आपके पास फाइनेंस अच्छा हो। जब तक फाइनेंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप कितना भी ट्राई कर लो, चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं ले पाते या फैमिली को कंफर्ट जोन में नहीं डाल पाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस को अच्छा करना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी ना जो मनी है ना उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है और वो चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो क्या आपके पास उससे भी रिलेटेड कोई सेशंस वगैरह हैं? यस, सो बेसिकली आप बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारा लोग भी आता है मेरे साथ, सर मनी का प्रॉब्लम है, क्या है मनी का? पहले का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मनी भी एक एनर्जी है, मनी भी एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। हम कैसा रिश्ता को मेंटेन करता है, मनी को भी ऐसी प्यार और सब इमोशन देना है। बहुत सारा लोग क्या करते हैं ना मनी के साथ, मनी को एक ईविल समझता है और मनी उसका पुराना एक्सपीरियंस का वजह से ना वो नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करता रहे, होल्ड होता है अब हमारा बॉडी में। अनटिल एंड अनलेस वो नेगेटिव को निकाला नहीं, वही माइंडसेट से वही एनर्जी से हम मनी को एक्सेप्ट करना, मनी कुछ हमारा ज़िंदगी में आ रहा है, हम कुछ स्पेंड कर रहा है, वही एनर्जी से हम ऑपरेट होता है। उसीलिए क्या होता है, आप मनी देखो, ये बिल्डिंग में एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक के नीचे नल्ला है एंड बहुत सारा क्या बोलता है
हाँ, नाला में ब्लॉकेजेस है, पानी आएगा नीचे, नहीं आएगा, वो अटक इतना अटक फ्री आएगा, मे बी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, बहुत सारा ब्लॉक हो गया। ऐसे ही हमारा जिंदगी में हमारा पास बहुत सारा मनी आने के लिए भी हम ब्लॉक कर रहे हैं हमारा एनर्जी लेवल के। उसलिए बहुत सारा मे बी आप भी सुन लिया रहेगा, मनी एक एनर्जी है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। यस, वो एनर्जी को हम वैसा एनर्जी से ऑपरेट नहीं किया तो ना वो एनर्जी नहीं आता है। सो मनी के लिए एक 5 स्टेप मैं बोलना चाहता हूँ। हम उसमें ये नेगेटिव एनर्जी को कैसा निकलने के लिए एक EFT यूज करके कैसा भी करेंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है। पहला, मनी का किसी का बंदा का प्रॉब्लम हो रहा है, रिसीविंग में स्टक मनी हो गया, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है। सो पहला का काम क्या करना है, व्हेनेवर हम मनी का बारे में सोचता है, क्या क्या नेगेटिव विचार हमारा दिमाग में आ रहा है, वो एक पेपर में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मनी का पहले में ये पूरा हीलिंग कैप करने के पहले मुझे गिल्ट फील हो रहा था, मुझे लैक फील हो रहा था, मुझे फियर फील हो रहा था, मुझे फील हो रहा था दैट मेरा पास मनी नहीं रुकेगा, मनी एक्चुअली कमाना बहुत मुश्किल है, मनी इतना आसान से नहीं आएगा मेरे ज़िंदगी में। वो बहुत सारा लिमिटिंग बिलीफ भी था और नेगेटिव इमोशंस भी था। वो लिखने के बाद हमको ये पूरा नेगेटिव इमोशंस को निकालना है हमारा बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव इमोशन नहीं निकले तो हम वही वाइब्रेशन से कर रहे हैं। यूनिवर्स को क्या बोल रहा है, मेरा पास एनफ ना मनी नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है ओके, मैं वो आपका विश पूरी कर लेता हूँ, वो मनी नहीं दे रहा है। वो गलत तरीके से बोलना ही है। सेकंड थिंग क्या है, हम मनी का ऊपर फियर क्रिएट किया। मैं बोलता मनी मेरा पास नहीं आएगा, कि कैसा करेगा, क्या करेगा। यूनिवर्स क्या बोल रहा है, ओके मैं वही आपको दे देता हूँ, मनी पैसा नहीं दे रहा है बिकॉज आपको फियर का एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है। सो इसके लिए पहले क्या करने का, ये नेगेटिव इमोशंस को निकालना है। सिंपल तरीका, हम EFT किया, हम एक अभी करेंगे EFT का टेक्निक मनी का ऊपर। मनी का कुछ भी अभी हम सीखेंगे। मुझे मनी लैक हो रहा है और फियर हो रहा है, ये दोनों का ऊपर हम टैपिंग करके हम उसको निकालेंगे। एंड ये होने के बाद दूसरा सेकेंड स्टेप है, वो स्टेप है अभी तक मनी हमको क्या क्या दिया, उसके लिए एक लिस्ट बनाना है। वो लिस्ट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा। हाँ, रियलाइजेशन हो जाएगा कि एक्चुअली इतना इतनी कम मनी भी नहीं है। हम सबके साथ मनी है, बट मनी को हम वो एंगल से देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं मनी नहीं है हमारा पास। बिल्कुल, यस। सो पहले हम मनी का हील करेंगे EFT यूज करके। अभी आप सोचो, मनी का आप किधर भी इन्वेस्ट किया, उसके लिए बहुत नुकसान हो गया, उसके लिए आप फियर हो रहा है, आपके लिए आपको कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी EFT से ये नेगेटिव इमोशन को कैसा निकालना। ठीक है। सो हम ऑलरेडी फियर में किया है, अभी लैक का ऊपर करेंगे। ठीक है। ओके, सो चलो टैप करो। ओके। हाँ। Even though I'm feeling lack around money or any problems around money, and any problem around money, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. मेरी लाइफ में किसी का मनी प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसका वजह से मुझे लैक फील हो रहा है, इसके अलावा मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देती हूँ। Even though I'm feeling all these money challenges, the lackness what I'm feeling, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. On your eyebrows, all the money problems, the lack around money, release. On top of your head, any money transactions which is creating lack in my life, release. Side of your eyes, any money challenges, past experiences, वो मुझे मेरा लाइफ में ये लैक क्रिएट किया है, उसके लिए release. Below your eyes, lack towards money, release. सब पूरा bad experience from money, release. All the bad
experiences towards money, release, 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 release. On your collarbone, any bad experiences I'm still holding on my body towards money, release, release, release. My money, releasing my body, release, 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 release. On your armpits, lag towards money, release, 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 release. Other armpit, lag towards money, release, 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 release. On your thumb, keep tapping all the any other emotion towards money, release, 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 release. The next finger, money, lag towards money, release, 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 release. Any past experiences making me feel lag, release, 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 release. The next finger, lag towards money, release, 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 release. The next finger, lag towards money, release, 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 release. Opposite hand, karate chop position. Even though I'm having money challenges, I'm feeling lag towards money. In spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. मेरा जिंदगी में किसी का मनी प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है, उसके लिए मैं लैक फील कर रहा हूँ. इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ये इसके अलावा मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ. मैं कैसी हूँ. Even though I'm feeling lack towards money, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Take a deep breath in. लंबी सांस ले, and any negative energy you're feeling, breathe out of your body. Slowly open your eyes. God, sir. So actually, this is a magic. Yeah, it's simply a magic. So basically, हम एक्चुअली वो ये करने के बाद आप मनी का ऊपर आप विजुलाइज किए तो वो लैक फील नहीं होगा. सो ये कर सकते हैं हर नेगेटिव इमोशन के लिए. करो, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट. हाँ, क्या अब तो मुझे प्रॉपर्ली याद भी हो गया. कितना इमोशंस रहेगा मनी के ऊपर? 4, 5, 7. बिल्कुल करो. हर टाइम आपको नेगेटिव हो रहा है, ये करो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? लिमिटिंग बिलीफ है. लिमिटिंग बिलीफ के लिए और एक टेक्निक है, उसके लिए टाइम लगेगा. हम किसी का चाहिए तो आप मेरा डिटेल्स डाल दो, हम ओबी में सिखाते हैं. श्योर. लिमिटिंग बिलीफ्स के लिए इसके जिन भी लोगों को लाइफ में किसी भी फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, ए से लेके एक्स तक, वाई तक, जेड तक, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी बातें करनी है, पर्सनल हीलिंग लेनी है, ऑनलाइन हीलिंग लेनी है, ये कॉन्वर्सेशंस करनी है, मैं अपने पॉडकास्ट में सर का कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, लिंक, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी. कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक आपकी लाइफ में भी कुछ नया नहीं होने वाला और मनी तो बिल्कुल नहीं आने वाली. yes. मैं ऐसे साइंटिफिक रीज़न पूछने वाली थी वैसे आपसे कि मतलब हीलिंग ठीक है, पॉजिटिविटी लेकर आती है, लेकिन क्या इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो मनी को अट्रैक्ट करती है ऐसे हीलिंग के थ्रू? यस. सो अभी हमारा सेकेंड स्टेप मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आपका ये क्वेश्चन को भी आंसर दे देता हूँ. हम पहले हीलिंग किया है मनी का ऊपर. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? हमको क्या फीलिंग हमको लाइफ में आना है. और बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, हम मनी का ऊपर अप्रिशिएट नहीं करता है. सो इसके लिए सेकेंड एक्टिविटी क्या करना. सो मैं एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, सब लोग कर सकते हैं. करके हमको कमेंट में भी बोलो आप किया, आपका लाइफ कैसा बदला. सो ये बोलता हूँ मैं, 100 थिंग्स अभी तक आपको मनी क्या दिया लाइफ में. ठीक है, 100 चीज. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा लोग तो बोलता है सर मेरे पास कुछ भी नहीं दिया. मैं बोलता हूँ आप कपड़े पहन रहे हैं, आपका वॉच पहन रहा है, आपका मोबाइल है, आपका खाना खा रहा है, आपका वाटर पी रहा है, सब कुछ तो मनी तो इन्वॉल्वमेंट है ना. बिल्कुल. सो कब हम अप्रिशिएट करते हैं लाइफ में किसी का पार्ट, वो ज़्यादा आता है हमारे लाइफ में. बिल्कुल. सो हम कंप्लेन करते हैं
वही हमको ज़्यादा आता है लाइफ में. सो ये मनी का ऊपर एक पावरफुल एक्टिविटी है. 100 चीज़ आप अभी तक मनी क्या किया एक जनरल में लिखो. कभी भी आपको फील हो रहा है मनी का ऊपर, वो पढ़ो. ठीक है. पढ़ने के बाद इंस्टेंटली आपका एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है. हो जाएगा. आपको भी पता चलता है मनी ऑलरेडी बहुत दिया है मेरा लाइफ में. बिल्कुल. सो ये एक्टिविटी आपको एनर्जी को हाई कर लेता है. ठीक है. उसके वो करने के बाद आप बहुत सारा चीज़ भी कर सकते हैं. हम वाटर थेरेपी भी मैं आपको आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ. श्योर सर. सो वाटर थेरेपी क्या है? वाटर हैज़ अ पावरफुल हीलिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो वाटर किसी भी हम बोल रहे हैं वो वाटर का इम्पैक्ट रहता है हमारा लाइफ में. सो इसका पीछे एक साइंस भी है. मैं थोड़ा साइंस भी आपको पढ़ाता हूँ क्या है. आप हमारा ऑडियंस भी जाके रिसर्च कर सकते हैं. एक साइंटिस्ट था मसारू एमोटो करके, वो वाटर का ऊपर एक रिसर्च किया है. ये एक्चुअली वाटर 2 ग्लासेस में लिया फिल का है. एक ग्लास में बोला है पूरा नेगेटिव वर्ड्स, आई हेट यू, अब यू आर अ फेलियर, वो सब बोला था. दूसरा वाटर ग्लास में बोला है आई लव यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एवरीथिंग. वो दोनों को क्या किया, अलग अलग रूम में रखा, अलग अलग फ्रीजर में रखा, उसको फ्रीज किया. फ्रीज करने के बाद वो माइक्रोस्कोपिक से देखा किधर किधर वो नेगेटिव वर्ड्स यूज किया ना, उसका क्रिस्टल बहुत गंदगी जैसा, स्केरी जैसा बना. एंड किधर किधर ब्यूटीफुल वर्ड्स बोला, उसका क्रिस्टल ब्यूटीफुल शेप में हुआ. ये पूरा एक्चुअली आप गूगल में जाके टाइप करे तो ना मसारू एमोटो वाटर टेक्निक, हर इमोशन के लिए कैसा कैसा क्रिस्टल बना, वो एक्चुअली पिक्चर्स भी ऑलरेडी रिलीज किया है. इसका रिसर्च का रिजल्ट क्या है? हमारा वाटर हम क्या बोलता है उसके अलावा हमको रिएक्शन देता है, उसका ऊपर हमारा पावर भी होता है. हमारा बॉडी में क्या है? वाटर है. 70% वाटर है. yes. मॉर्निंग से इवनिंग हम क्या ज्यादा बोल रहे हैं? वाटर इनटेक कर रहे हैं. हाँ, हम क्या क्या वर्ड्स बोलता रहता है पूरा दिन. नेगेटिव ही ज्यादा होता है. यस. सो ये नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा वाटर का चेंज हो रहा है. उसका ऊपर उसका असर हमारा हर सेल में भी हो रहा है. हमारा एनर्जी को भी वो एक सोर्स है वो नेगेटिव एनर्जी होने के लिए. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो वेरी सिंपल इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोल सकते हैं, इंस्टेंट हीलिंग टेक्निक बोल सकते हैं. ठीक है. सो हमको हर दिन एक तरीका से हमको वाटर को चार्ज करके, वाटर को फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ का ऊपर काम करना, रिलेशनशिप का ऊपर काम करना, मनी का ऊपर हीलिंग करना, वो सब हमारा वाटर से भी हो जाता है. जस्ट वाटर पीता रहो, आपका हीलिंग होता रहता है. ठीक है. तो और इवन मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं हम. एक्चुअली इस ये तरीका को कैसा करने का एंड क्या करने का हम सिखाएंगे. सो फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल है, एनी वाटर बॉटल चलेगा, कांच का, और ग्लास है तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा. और ब्लू कलर वाटर बॉटल को भी थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा. सो हम क्या करने का, ये वाटर बॉटल फिल करो. ये एक्टिविटी बिफोर गोइंग टू स्लीप करना है. ठीक है. फिल करो. फिल करने के बाद दोनों हाथ रब करो. रब करने के बाद थोड़ा वार्मनेस फील होगा. फील होने के बाद आपको बॉटल को पकड़ना है. अभी ये वाटर को चार्ज करना है. सो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ऐसा 11 बार बोल रहे हैं. पहले बोलने के बाद डियर मैजिकल वाटर, अभी मेरा लाइफ में किसी का प्रॉब्लम्स, किसी का स्ट्रगल्स में फेस कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी मेरा बॉडी में स्टोर है, उसको हील कर दो. डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी एंड रिलीजिंग ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी, ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई माइंड, ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम माई हार्ट. रिलीज़ करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद हूँ. डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दैट्स इट. सो ऐसा 2 मिनट आप चार्ज करो. आपका लाइफ में और स्पेसिफिक है तो आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम के लिए हील करने के लिए बोलो. अभी क्या हो गया, ये वाटर चार्ज हो गया, वो ऐसी ये वाटर आप पूरा नाइट चार्ज करने दो. नेक्स्ट होल डे सिप करता रहो ये वाटर, आपका हीलिंग होता रहेगा. It's like a magic. Yes. Literally it's like a magic. और मुझे फील हो रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हो ना. मैं सच बताऊँ, मैं ना इतना मेंटल थेरेपी को मानती नहीं थी. मैं वैसे बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी जब आपने सारी चीज़ें बतानी स्टार्ट की तो मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि बॉलीवुड स्टार्स ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं. वो करते हैं ऐसी चीज़ें. बहुत सारे सक्सेसफुल लोग तो करते हैं. हाँ. उसको सब लोग के पता है, ये तो साइंस है. हम तो कुछ तो नहीं बोल रहे वाले ना. हम गंगा में जाके क्यों नहाते हैं?
बिल्कुल पॉजिटिविटी पानी के का लिए। एनर्जी है, पानी एनीथिंग क्लीन कर लेता है। बिल्कुल। सो और एक भी कर सकते हैं, वाटर बॉटल में हम चारों शब्द लिख सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो भी चिपका सकते हैं। उसमें भी क्या होगा, कभी कभी आप फील हो रहा है ऑटोमेटिकली आपका वाटर चार्ज हो रहा है। और दूसरा भी कर सकते हैं, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना वाटर, वो भी सिखाएंगे। ठीक है। सो सेम क्या करने का, वाटर फिल करो, पहले आप हीलिंग किया, उसके बाद अगेन रब करो। अभी आपको मैनिफेस्टेशन करना है वाटर यूज करके। ठीक है। अगेन आप दोनों बॉटल को पकड़ो। सो डियर मैजिकल वाटर, आई एम Dear सॉरी, magical water, I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive थैंक me. यू, आई लव Thank यू, you. I love you. आई एम सॉरी, I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive थैंक me. यू, Thank आई you. लव यू। I love ऐसा 11 बार बोलना है। I'm sorry. Please forgive me. Thank 11 you. बार I बोलने love के you. बाद हम हमारा गोल डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसा 11 बार हो गया, होने के बाद हम क्या लिखना है, हमारा गोल लिखना है इसका ऊपर। ओके, सो गोल क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको वजन कम करना है। सो उसके लिए आई एम ऑलरेडी एट माई आइडियल वेट सो एंड सो केजेस, क्या क्या, फॉर एग्जांपल आपको 50 केजेस अचीव करना है, 50 केजेस में हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ, बहुत एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। वो लिख दिया। वो लिखने के बाद आप वो पानी हर दिन फिल करो, आप पीता रहो। एंड सेकेंड, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का एक वो भी लिख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार मेरा पार्टनर के साथ महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड वॉट एवर आपको चाहिए, इमोशन भी लिखना ज़रूरत है। वो सेकंड हो गया। थर्ड, मनी अट्रैक्ट करना है। Oh, most important. या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कंसिस्टेंटली, ईजीली, एफर्टलेसली। इसके लिए मैं बहुत सारा सेटिस्फैक्शन फील कर रहा हूँ, सक्सेसफुल फील कर रहा हूँ। वो आपका मनी हो गया। बाद में करियर, इफ यू वांट अ प्रमोशन, ओके, सो आप वो भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी वॉट एवर पोजिशन, मैं ऑलरेडी सीनियर मैनेजर का रोल प्रमोशन मिला है मुझे इतना सैलरी इंक्रीज भी हो गया है। इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है, बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। एंड यू कैन राइट एंड देन से थैंक यू 3 टाइम्स। वो भी चिपका सकते हैं, अदरवाइज हम अभी बात करके भी हम ये करेंगे। पहले क्या करेंगे, आपको चार्ज करने के बाद ये वाटर को होल्ड करो। सो वाटर को बोलो, डियर मैजिकल वाटर, डियर मैजिकल वाटर, मैं अभी ओवरवेट हूँ, मैं अभी ओवरवेट हूँ, इसके लिए मेरा मेरा बॉडी में किसी का नेगेटिव विचार होता है, किसी का नेगेटिव विचार होता किसी नेगेटिव एनर्जी मेरा बॉडी में होल्ड है, किसी नेगेटिव एनर्जी मेरी बॉडी में होल्ड है, उसके वो सबको आप हील करो। हील करने के लिए वो एक्स्ट्रा फैट को निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैजिकल वाटर, थैंक यू मैजिकल वाटर, थैंक यू मैजिकल वाटर, थैंक यू मैजिकल वाटर, डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच। मेरा आइडियल वेट मैं ऑलरेडी मैं मेरा आइडियल वेट ऑलरेडी में हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा बॉडी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बॉडी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बॉडी में बहुत एनर्जी है, मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है, इसके लिए धन्यवाद। सो ऐसा हम हर मनी को भी कर सकते हैं। पहले रिलीज करो नेगेटिव एनर्जी को, बाद में बोलो आपको क्या चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, वो इमोशन क्या फील कराएंगे। सो ये करके आप तो पूरा दिन, कितना टाइम लगा, 3 मिनट 4 मिनट आप फील करो हर बार। इससे अच्छा आप लिखने के बाद मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना मैं। हाँ, सो क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, पहले होपोनोपोनो कर लिखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड पूरा गोल्स लिखो। लिखने के बाद क्या होता है ना, सो ये पूरा क्या क्या हम लिखा है, हर टाइम आप पानी भर रहा है, ये वाटर चार्ज हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, हर बार क्या होता है ना, ऐसा चार्ज करके हमको हर दिन तो हम 10-15 बार तो पानी पीता है, हमारा हीलिंग भी हो रहा है, हमारा मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है। इतना आसान है, बहुत आसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो रोज़ बोलने से किसी को कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना, इट्स बेटर कि आप नेचर से ही कनेक्ट हो जाओ, नेचर से ही बातें करो, नेचर सुनेगा और नेचर गिव बैक करेगा भी, है ना। तो मनी प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर दी, क्या कहते हैं, लव फैक्टर भी आपने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम थोड़ी सी बात जो करेंगे वो मेडिकल इश्यूज़ पे करेंगे, जैसे कि एनजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, है ना, उसके बाद लोनलीनेस, एंगर इश्यूज, उन सब का एक ही क्योर बताना आप। उन सब का बेसिकली
2-3 टेक्निक्स बोलता हूँ, बिकॉज हर बंदा के लिए अलग 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 काम करता है. ओके, सो क्यों ऐसा होता है मेरा थोड़ा साइंस भी बताना चाहता हूँ, हाँ, so that लोग भी पता चलेगा. हाँ, हाँ. बिकॉज बहुत सारा लोग बोलता है मैं ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है. मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, विजुअलाइजेशन करने के लिए सोचता हूँ, विजुअलाइजेशन में मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. बिल्कुल. क्यों होता है ये? इसके लिए एक एक्चुअली रीज़न है. हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक, हमारा माइंड, हर बॉडी का, हर पर्सन का एक तरीका होता है. 3 चीज़ सिग्निफिकेंट होता है. इधर पर्सन विजुअल ज़्यादा होता है, इधर पर्सन ऑडिटरी ज़्यादा होता है, इधर पर्सन काइनेस्थेटिक ज़्यादा होता है. काइनेस्थेटिक बोले तो फिजिकल टच में करे तो. सो एनी एक्टिविटी हम कर रहा है उसके लिए ये तीनों चीज़ हम इन्वॉल्व करना है. सो कोई बंदा हो सकता है उसको बहुत सारा टैपिंग करे तो उसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, वो बंदा एक्चुअली काइनेस्थेटिक का बंदा है. किसी का बंदा को विजुअलाइज करने के लिए बोले तो वो अच्छे से उसको रिजल्ट आएगा, वो बंदा है एक्चुअली उसको ज़्यादा विजनरी अच्छे से कर पाता है, अच्छे से कनेक्ट कर पाता है. और तीसरा बंदा हो सकता है उसको कुछ वर्ड्स बोले तो उसको ज़्यादा महसूस होता है, वो दोज पीपल आर ऑडिटरी पीपल. इसीलिए एक्चुअली ये दोनों प्रैक्टिस देखे तो हम ऑल तीनों यूज करता है. ओके सर. हम फॉर एग्जांपल होपोनोपोनो में सिखाया 4 शब्द, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. हाँ. उसमें तो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं. बेसिकली एक म्यूजिक भी होता है, वो म्यूजिक से भी हीलिंग होता है. एंड हम शब्द बोल रहे हैं तो ऑडिटरी, मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए भी बोल रहा हूँ, वो सिचुएशन वो बंदा के साथ है वो बोल रहा है. एंड तीसरा आपको टच भी कर रहा है आपका हार्ट का ऊपर. उसीलिए आपको ऑल तीनों सेंसेस इन्वॉल्व हो रहा है, उसीलिए आपको इतना शॉर्ट टाइम पे इतना डीप आपको महसूस किया. बिल्कुल. सो हमको क्या करने का, तीनों करो. क्या आपको लाइफ में अच्छा फील हो रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, सो वो आप यूज करो. और तीनों यूज करो. क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो 1-2 मिनट का एक्टिविटी है. सो तीनों आपको और अच्छा सा रिजल्ट ना आए. आपने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस कराई हैं तीनों को मर्ज करके करना है. हाँ, तीनों. उसीलिए आपको बहुत सारा लोग भी बोलते हैं अरविंद मैं बहुत सारा होपोनोपोनो मुझे पता है, EFT भी पता है, मुझे इतना फील नहीं हुआ है, बिकॉज ये तीनों सेंसेस को यूज करना है. ओके. ये जितनी भी एक्सरसाइजेस सर ने कराई हैं उनको तो यूज करना ही करना है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है. अभी 1 घंटे के सेगमेंट में हम इतनी सारी चीजें तो नहीं दिखा सकते आपको, तो उसके लिए तो फिर सर से पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, तब भी आपको पता चलेगा कि किस एक्सरसाइज के लिए आप बने हो और किस एक्सरसाइज में आपको ग्रोथ मिलेगी. और बैक टू बॉटल आ चुकी है सर, बॉटल दिखाने वाले हैं. सो अभी ये बॉटल देखे तो मेरा ये पूरा मैनिफेस्टेशन का चीज़ है. सो इसमें मैं सब लिखा है, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल now that I am at my ideal weight of so and so weight, I am so happy, I feel energetic, I feel healthy. मैं लिखा है, मैं हर दिन किधर भी जाऊँ मैं कैरी करता हूँ ये वाटर बॉटल. सो किधर भी जाओ ये वाटर बॉटल मैं कैरी करता हूँ. ये वाटर में पानी फिल करता हूँ, पीता रहता हूँ पूरा दिन. मेरा हीलिंग भी हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन भी हो गया. ये पावरफुल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. हम आपका ऑडियंस के लिए क्या करेंगे ना, सो एक चीज़ लेके कैसा वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते करेंगे. पहले हम हेल्थ का ले लेंगे, बाद में रिलेशनशिप का ले लेंगे, बाद में हम एक मनी का प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व कर सकते हैं. दोनों हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं. चलिए करेंगे. ठीक है, करते हैं. सो ये तो आप देखें तो ये ब्लू वाटर है. ब्लू वाटर का थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना. ओके. सो पहले आप पूछो क्या करना है हेल्थ में. क्या आपको वजन का ऊपर करेंगे, बिकॉज वजन के ऊपर और फेस बहुत डलनेस आ गई है, उसके लिए भी हम करेंगे. यस. चलो आप क्वेश्चन पूछो क्या चाहिए, सो देन आई विल एक्सप्लेन. सर मुझे अपना वजन कम करना है, तो जो ये वाटर टेक्निक आप बता रहे हैं उससे कुछ कर सकती हूँ क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है. ये वाटर टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा नेगेटिव विचार है और वजन का ऊपर. आपको बहुत सारा टाइम हम वजन कम करने के लिए क्या हमको बोलते हैं, मेरा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये टफ है, बहुत सारा विचार है. वो विचार निकाले तो हमारा एक्शंस इजीली हो जाएगा, हमारा मैनिफेस्टेशन भी इजीली हो जाएगा. क्या करने का, पहले आप वाटर बॉटल ले लो, आपका दोनों हाथ को रब करो, लेट एनर्जी आने दो दोनों हाथ में. आने के बाद आपका ये वाटर को होल्ड करो. होल्ड करके, डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू.
देन ये बॉटल को आपको बोलना है डियर मैजिकल वाटर, डियर मैजिकल वाटर, अभी तक मेरा बॉडी में मेरी बॉडी में किसी का वेट का वजह से, किसी की वेट की वजह से और ये ओवरवेट का वजह से, ओवरवेट की वजह से मेरे मन में किसी का नेगेटिव विचार हो रहा है, किसी का नेगेटिव विचार हो रहा है, उसको हील कर दो। उसको हील कर दो। उसको हील करने के लिए धन्यवाद। डियर मैजिकल वाटर, डियर मैजिकल वाटर, एनी ऑफ माई बॉडी फैट, any of my body fat, all the overeating I'm doing, all the overeating I do, because of that, because of that मुझे ये वजन बढ़ गया। इसके लिए किसी का नेगेटिव विचार हो रहा है मेरे मन पे, नेगेटिव विचार हो रहा है मेरे मन में, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलने के बाद हम एक पॉजिटिव हमारा गोल भी पढ़ सकते हैं। डियर मैजिकल वाटर, आई एम ऑलरेडी विथ माई आइडियल वेट, so I'm already at my ideal weight of 80 kgs. You can mention your weight. And I feel happy, I feel energetic, I feel strong. I'm already my ideal weight, which is 50 kg. I'm happy. I'm extremely happy. So अभी मैं बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ। मेरा बॉडी बहुत अमेजिंग एनर्जी दे रहा है। इसके लिए डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू। एंड ये चार्ज हो गया, सो ये पानी पूरा दिन पीता रहो। देन यू कैन सी द डिफरेंस ऑन, आपका इमोशंस एक बार क्लीन हो गया, आपका एक्शंस तो ईजिली आ जाता है। सो ये एक टेक्निक है, वेट के लिए यूज कर सकते हैं। वाह, अब मेरा वजन भी कम होगा, 50 kg से थोड़ा सा घटेगा। तो ये सेम टेक्निक हम हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कहूँ या ग्लो, हर व्यक्ति को ग्लो चाहिए अपने फेस पे, चाहे कलर कोई सा भी हो, लेकिन ग्लोइंग फेस अट्रैक्ट करता है। तो फेस ग्लो के लिए भी हम ये सेम वाटर टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो दो तरीका होता है। एनी नेगेटिव विचार हो रहा है, हमारा फेस ग्लो नहीं हुआ, हम जज करता है, अरे मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। वो नेगेटिव एनर्जी को हम चार्ज करके वो पीता रहे तो वो नेगेटिव एनर्जी जाएगा एंड वापस हमको कैसा चाहिए। मेरा स्किन ऑलरेडी ग्लो है, मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। मेरा स्किन तो हर टाइम 24 हर मोमेंट बाय मोमेंट ग्लो हो रहा है। सो किसी का सिचुएशंस में भी मेरा स्किन अमेजिंग मैं फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं कभी भी मेरा मिरर में देखा तो मुझे इतना खुशी आता है, मेरा स्किन मिलते हैं। ओके, पॉजिटिव थिंग्स बोलने हैं एंड वो चार्ज कर सकते हैं। और आप एक अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसा आपने लिखा। हाँ, मेरा लिखा है मेरा स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग है। नहीं, एक्चुअली है। हाँ। सो वो बोल के आपसे एक्चुअली दो थिंग्स हो रहा है। आप पानी हर टाइम पी रहा है ना, आपका बॉडी भी हाइड्रेट हो रहा है, उसके भी होता है एंड वो पॉजिटिव वर्ड से हमारा स्किन भी अच्छा हो। बिल्कुल। तो ये सेम टेक्निक जो है ये मनी के लिए भी यूज होती है। यस, बस खुद को मोटिवेटेड करना है, गुड थिंग्स बोलनी है, बैड थिंग्स को रिमूव करना है, है ना। तो पहले क्या करना है, ओके, हम स्किन के लिए भी एक रियल में करेंगे सो दैट वो लोग कॉपी कर सकते हैं हमको एंड वो कर सकते हैं। हाँ. So, पहले क्या करने का, रब योर हैंड, पूरा एनर्जी आपका हाथ में आने दो। आने के बाद ये बॉटल को पकड़ो, ये बॉटल को चार्ज करो। चार्ज करने के बाद डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मैजिकल वाटर, मेरा करंट स्किन का कंडीशन का वजह से, मेरी करंट स्किन की कंडीशन की वजह से किसी का नेगेटिव विचार मेरा मन में महसूस हो रहा है, किसी का नेगेटिव एनर्जी का वजह से मेरा स्किन ऐसी है, मेरी स्किन ऐसी है। ये सब के लिए मुझे माफ, मैं बोलती हूँ मेरा बॉडी से निकालना चाहता हूँ ये नेगेटिव विचार, मेरी बॉडी से निकालना चाहती हूँ इस एनर्जी को। ये पूरा विचार के लिए, इस पूरे विचार के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मैजिकल वाटर, ये पूरा नेगेटिव एनर्जी को मेरा बॉडी से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा
मेरा पूरा स्किन को मेरी पूरी स्किन को क्लीन करके ग्लो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Dear Magical Water, Dear Magical Water, thank you so much. Thank you so much. Making my skin clear, glow glow, and मुझे इतना ब्यूटीफुल बनाने और के लिए. मुझे इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए. So मैंने तो इतना हैंडसम बनाने के लिए मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Dear Magical Water, Dear Magical Water, thank you, thank you, thank you, thank you, thank thank you, you, thank you. thank you. एंड ये चार्ज हो गया और आप सेम अफर्मेशन भी लिख सकते हैं इसका ऊपर एंड देन पूरा दिन आप ये वाटर को पी सकते हो. यस. तो आपने इसी वाटर बॉटल से हर एक चीज़ का क्योर कर दिया. यस. एक बॉटल से पानी इनटेक करने से आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. और आपके साथ का ये जो सेशन रहा मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग था. कोई भी ऐसी फालतू बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने भी पर्सनली इन्जॉय किया. आई होप कि ऑडियंस ने भी इन्जॉय किया ही होगा. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वाला सेशन आने के बाद अगर गाइज आप लोग बहुत प्यार देंगे तो हम एपिसोड्स में इसको कर सकते हैं. बिकॉज आई थिंक हम कवर अप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं. मे भी दूसरा पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. हाँ, दूसरा पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. बिकॉज अभी नाना करते करते ये पॉडकास्ट भी हमारा बहुत लंबा हो चुका है. तो इसके चलते हमें ये थोड़ा वाइंड अप करना पड़ रहा है, बट हम इसे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग. और आपने इतने प्यार से और मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको बोलने वाली थी बट मैंने आपको बोला नहीं. आपकी वॉइस जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अट्रैक्टिव है और इसीलिए शायद आप इस फील्ड में हैं क्योंकि वॉइस का अट्रैक्टिव होना, शांत होना और थोड़ा सा क्या कहते हैं प्यारा बोलते हैं इंडियंस में ना, होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अट्रैक्ट करता है लोगों को. थैंक यू दिव्या. मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ. सब पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ही बोलता हूँ, बिल्कुल बहुत सारा टेक्निक इस पॉडकास्ट में सीखा है. एक ही मैं बोलता हूँ, बहुत सारा नॉलेज हमारा पास है, हम इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ना कुछ भी चेंज नहीं बिल्कुल. सो कभी भी आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, हम बहुत सारा टेक्निक्स दिया है. उधर जाओ, वो टेक्निक फॉलो करो. एंड हमारा एक ही एम था ये पूरा पॉडकास्ट करने के लिए. एटलीस्ट ये किसी का लाइफ में चैलेंज आ रहा है, हम उसके लिए हेल्प करना है. वही एक वादा था ये पूरा करने के लिए. इसमें बहुत सारा सिखाया. इसके अलावा आपको ये पॉडकास्ट का ये हीलिंग का और जाना चाहिए तो मैं एक्चुअली आपको ऑडियंस के लिए एक स्मॉल गिफ्ट भी देना चाहता हूँ. sure. सो बेसिकली हमारा एक क्लब हर दिन चलता है. मेरा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हीलिंग क्लब है. हर बंदा आके साथ में हम हीलिंग करता है. सो ये एक्चुअली पेड लोग पे होता है. सो बेसिकली हम आपका कम्युनिटी के लिए 7 दिन का फ्री एक्सेस देने वाला हूँ. उधर एक्चुअली एक स्ट्रक्चर का वजह से हम करेंगे. सो उसमें क्या होगा, हम पहले पूरा नेगेटिव विचार को निकालने के लिए एक इमोशनल हीलिंग करेंगे. उसके बाद हेल्थ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, करियर हीलिंग, मनी हीलिंग. हर दिन 30 मिनट्स आप 7 दिन के साथ मेरा साथ लाइव पे हीलिंग कर सकते हैं. सो मेरा एक ही वादा है, पूरा आपका जिंदगी क्या क्या आपका अचीव करने वाला है ये पूरा आपका अंदर ही है. हम एक बार हमको क्लीन किया, हमारा क्रिएशन प्रोसेस, हम अभी भी आप लाइफ में ज़िंदगी में क्रिएट करना है वो पूरा अंदर ही है. वो अभी बाहर नहीं आ रहा है बिकॉज बहुत सारा बरी पड़ी हुआ है आपका नेगेटिव विचार. एक बार क्लीन किए तो आपको अमेजिंग सुपर फास्ट स्पीड में आप ग्रो कर सकते हैं. एंड हर ह्यूमन ये लाइफ में आया कुछ क्रिएट करके, ये सोसाइटी के लिए, ये वर्ल्ड के लिए कुछ करने के लिए. सो हम सबके सेम माइंड है, उसको यूज़ करने के लिए मैं एक ही बोलता हूँ, आपका ऊपर काम करे, आपका ऊपर किसी का नेगेटिव विचार है ये निकाले एंड स्टार्ट वर्किंग पॉजिटिवली. आपका ऊपर काम किए तो 10 गुना नहीं 100 टाइम्स मोर आपका प्रोग्रेस हो सकता है. बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा. जब तक आप पर्सनल स्पेस को क्लियर नहीं करेंगे, अपने दिल को स्वच्छ नहीं करेंगे, और दिमाग से सोचने से कुछ नहीं होता, अंदर की क्लीनना होना बहुत ज़रूरी है. तो दिल से साफ़ होइए, दिल से सोचिए, दिल को स्वच्छ कीजिए और दिल और दिमाग दोनों को लगाइए और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कीजिए. और जिनको भी कुछ भी क्वेरी है, मैं सब कुछ डिटेल्स में डाल दूँगी, आप सर से पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा. एंड मैं सच में सर की फ़ैन हो गई हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.
पर्सनली मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, मैंने कभी किसी गेस्ट की इतनी तारीफ नहीं की, अगर कर रही हूँ कुछ तो बात होगी, तो प्लीज़ कनेक्ट करिए सर से और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए और पॉजिटिव 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 ही रहिए। मैं बेस्ट हूँ, सर भी बेस्ट है और आप भी बेस्ट हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और डेली डिस्कशन को, और बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे जिनको आप देखते हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।